मजा नहीं आ रहा। हम करते हैं प्रबंध। चाहिए इसमें क्या मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। कोई जातिगत भेदभाव कर क्यों? क्या हुई? व्हाट हैपेंड अमिताभ जी? मैं ये मोनोलॉग सुनने के लिए मैं आया हूँ। अरे सबका डिबेट कराइए ना गरिमा जी। अब ये लगातार इनका अनाधिकार प्रलाप चला जा रहा है। आप पहले दूसरों का भी राय ले लीजिए। इनकी राय क्लियर हो चुकी है और मेरा आपने जो परिचय दिया वो गलत दिया है। राजनीतिक विश्लेषक में नहीं बताइए ना। लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और क्या बात कर रहे हैं? आपने ये गलत बोला है मेरे बारे में और मैं बीजेपी का पक्ष नहीं रखने वाला। लॉयर कोर्ट डिबेट और भाषण में फर्क नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट तो ये तय कर दिया कि अगड़े दरअसल जो हैं वो अत्याचारी हैं, ब्राह्मणों के बच्चे, क्षत्रियों के बच्चे। नहीं, गरिमा बस इतना बता दीजिए कि जातिगत भेदभाव होता किनके साथ है। किनको ये कहा जाता है कि तुम जाटव हो, जाके जूता सियो, तुम यूनिवर्सिटी स्पेसेस में बिलोंग नहीं करते हो। किन्हीं को ये कहा जाता है कि तुम धोबी हो, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, जाके कपड़ा धो। ये क्या बात कर रहे हैं? किसके लिए कहा जाता है? ये दलितों के साथ ही होता है ना, आदिवासियों के साथ होता है ना, पिछड़ों के साथ होता है ना। तो जिनके साथ जातिगत भेदभाव होगा उन्हीं को सुरक्षा की जरूरत होती है ना। अब ये तय हो जाए प्रियंका, आप बड़ी गदगद हैं। प्रियंका, पहले ये तय हो जाए, आप बड़ी खुश हैं, बड़ी गदगद हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही धमाकेदार हुआ है क्योंकि आज डिबेट में है आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती और गरिमा सिंह। दोस्तों, गरिमा सिंह ने साफ पूछा है कि प्रियंका भारती आप तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि यूजीसी के कानून में अब कंप्लेन करने के लिए बीसी और एसटी एससी को भी अधिकार दे दिए गए हैं और जनरल कैटेगरी के लोग को इससे बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें प्रियंका भारती ने कहा है कि मैं इससे खुश नहीं आहत हूँ क्योंकि यह जो नया नियम लाया है यूजीसी के द्वारा, इससे एसटी एससी और ओबीसी के जो अधिकार उनको मारा जा रहा है। दोस्तों, गरिमा सिंह ने साफ कहा है क्या जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता जो गरीब होते हैं। तो दोस्तों, इस पर प्रियंका भारती का मुंह बंद हो गया। और दोस्तों, साथ ही साथ गरिमा सिंह ने उनसे ये भी पूछा है कि जो इस एक्ट का गलत उपयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली हैं आप लोग। तो इस पर भी प्रियंका भारती बहुत ही चुप रही है। तो दोस्तों, डिबेट काफ़ी मजेदार है, आप वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते डायरेक्ट वीडियो में। हमने ये तय कर दिया ना यूजीसी के नए नियमों ने, रेगुलेशंस ने, कि अगड़े अत्याचारी हैं, वो अत्याचार करते हैं पिछड़ों पर। हेंस प्रूव्ड। ऐसा तो कुछ नहीं है गरिमा दी। इनफैक्ट मैं देखती हूँ कि इस कानून में बहुत सारी विसंगतियां हैं। क्या विसंगतियां ये हैं कि जैसे आप इक्विटी कमेटी की बात करें, इक्विटी कमेटी में तो मात्र एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी को रखा गया है, जबकि 10 लोग होंगे। डी फैक्टो चेयरपर्सन वाइस चांसलर को बनाया गया। एक सेकंड प्रियंका, ये सवाल नहीं था मेरा। प्रियंका, हमने अधिकार दे दिया, जाति आधारित भेदभाव की शिकायत करने का अधिकार हमने 3 कैटेगरी को दे दिया, एससी, एसटी और ओबीसी। ठीक है, समझ गया। तो ये तय कर दिया कि अगड़े दरअसल जो हैं वो अत्याचारी हैं, ब्राह्मणों के बच्चे, क्षत्रियों के बच्चे। नहीं गरिमा जी, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जातिगत भेदभाव होता किनके साथ है। किनको ये कहा जाता है कि तुम जाटव हो, जाके जूता सियो, तुम यूनिवर्सिटी स्पेसेस में बिलोंग नहीं करते हो। किन्हीं को ये कहा जाता है कि तुम धोबी हो, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, जाके कपड़ा धो। झूठ बोल रहा है। किसके लिए कहा जाता है? ये दलितों के साथ ही होता है ना, आदिवासियों के साथ होता है ना, पिछड़ों के साथ होता है ना। तो जिनके साथ जातिगत भेदभाव होगा उन्हीं को सुरक्षा की जरूरत होती है ना। अब रिपोर्ट्स पे ना, मुंह कहीं पे क्यों जा रहे हैं? जस्ट कम टू द रिपोर्ट्स। खोराट कमेटी की रिपोर्ट, नाफे कमेटी की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स ये बता चुकी हैं यूनिवर्सिटी स्पेसेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के बच्चों के साथ होता चाहिए, होता ही होता है। इसीलिए कई बार ये कहा गया कि जब इंटरव्यूज भी होते हैं तो आप वहां पे उसके वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए। पर पूरी समस्या इस पूरे कानून में ये है गरिमा, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा कि आखिर क्यों कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एक सिविल एक्ट माना गया है। बात तो सही है। उसको आप क्रिमिनल एक्ट मानिए। जैसे रागी पहले ये तय हो जाए प्रियंका, पहले ये तय हो जाए प्रियंका, आप बड़ी गदगद हैं। प्रियंका, पहले ये तय हो जाए, आप बड़ी खुश हैं, बड़ी गदगद हैं। इन केस अगर कोई गलत शिकायत दर्ज कराई गई इस एक्ट के तहत, उसके खिलाफ पेनल्टी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पर समस्या ये है ना कि किसके पास जाएगा वो। पहली बात, अगर कोई मान लीजिए इसके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो इक्विटी कमेटी जाएगा। इक्विटी कमेटी का तो डी फैक्टो चेयरपर्सन कौन है? कौन डिसाइड करेगा कि ये सही हुआ, गलत हुआ?
वाइस चांसलर, अब वाइस चांसलर तो डाइवर्सिटी ही नहीं है, मात्र 45 यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक एसटी 5 ओबीसी, वहां पर भी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो जो डिसाइड करेगा वो भी तो डिसाइडिंग का जो जजमेंट का जो अधिकार है वो तो आपने फिर चंद लोगों के हाथ में दे दिया। तो हम तो अब तो ये भी नहीं मान सकते कि हमारे साथ सही होगा। यूजीसी 2012 का कानून को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया, वहां पे तो 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बताए हुए थे, यहाँ पे तो सीधे बोल दिया इक्विटी कमिटी विल डिसाइड इफ द बिहेवियर इज डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट। तो आपने तो ये कह दिया कि कमिटी ही डिसाइड कर लेगी। आप जो इक्विटी स्पॉट्स भी बना रहे हैं वहां भी डाइवर्सिटी की कोई बात नहीं हुई है। तो ये पूरा कानून एक तरीके से 2012 के यूजीसी के नियमों को और खराब कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, इसको यही नहीं, अभी और सुनिए। मजबूत बनाने की जगह सड़कों पर लोग आंदोलित है। मुझे तो वाकई मंडल कमीशन का दौर याद आता है जब कुछ महिलाएं अपने हाथों में प्लकार्ड्स लेकर के बैठी थी और ये कह रही थी वी डू नॉट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स। कहीं भी ऑफिशियल गजट में तो ये नहीं लिखा था ना एससी एसटी ओबीसी से शादियां नहीं कर सकती या फिर आप उनके साथ हो नहीं सकती, और आप अपने लिए लड़ रही थी, आप पतियों के लिए लड़ रही थी। तो ये मंडल कमीशन का जो पूरा दौर है मुझे अभी याद आता है। अब तो ये होना चाहिए था कि लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हाँ गलत है, हम आपके साथ आते हैं, मजबूती के साथ खड़े होते हैं, आप लड़िए अपने अधिकारों के लिए। नहीं तो यूजीसी ने भाई बीजेपी, आपको एक सेकंड प्रियंका, कुछ कदम बढ़े हैं। बीजेपी के 17 सांसद हैं जिन्हें आप दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी कहते हैं, पूरे लोकसभा चुनाव भर कहते रहे। इस कमेटी में 29 लोगों में 17 बीजेपी के सांसद हैं। शुक्रिया अदा कीजिए, कम से कम एक कदम बढ़े। एक कदम बढ़ा है। पिछले 5 सालों में 118% जातिगत भेदभाव जरूर बढ़ गया गरिमा जी, इनका एक कदम बढ़ा और वहां 118% भेदभाव बढ़ गया। और कौन लोग हैं बीजेपी में? क्या स्मृति ईरानी जी बीजेपी में नहीं है? रोहित वेमुला की जो संस्थागत हत्या हुई, इन्होंने वो चिट्ठी वाइस चांसलर को भेजी कि टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट देम। कौन थी वो सांसद? किसी को पता नहीं है क्या? और उल्टे विक्टिम जो है उसके ऊपर आपने भेदभाव का वो डाल दिया, वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर बार यही होता है यूनिवर्सिटीज में। अब आईआईटी आईआईएम्स पे तो ये कानून भी नहीं लागू हो रहा है, यूजीसी का कानून लागू ही नहीं हो रहा, तो वहां तो और धड़ल्ले से जातिगत भेदभाव चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही हो, आईआईटी का, आईआईटी दिल्ली का कल का पोस्ट उठा के देखिए ना। तो ये सारे बीजेपी के, ये प्रियंका एक सेकेंड, ये पूरी बीजेपी के लोग जो द्वेलित हैं, वो बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमएलसी, ये सब जो निकले हुए हैं, इस्तीफा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री जैसे लोग, आप कह रहे हैं सब ये फोटो आप है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल मिली भगत है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जितना कमजोर कानून है उस कमजोर कानून ही लागू हो जाए, उसमें कुछ चेंजेस ना हो, इसको मजबूत ना बनाया जाए। जैसा 2012 का यूजीसी कानून था वैसा स्ट्रॉन्ग कानून ना हो, ये यही चाहते हैं, क्योंकि ये जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं ना भेदभाव करना। इनको लगता है कि हम लोकपाल के पास जाने का ऑप्शन है प्रियंका, डी फैक्टो हेड जो इक्विटी कमेटी का आप कह रहे हैं वो तो सवर्ण होगा। तो मतलब आपका इस देश के सारे सवर्णों पर अविश्वास है, सारे ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय? बिल्कुल नहीं है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा अविश्वास है, और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर इसको सुधारना है तो सबसे पहले जो रिक्तियां हैं, क्योंकि प्रोफेसर उठा करके आप देख लीजिए गरिमा जी, 27% तो कम से कम ओबीसी का होना चाहिए था, मात्र 4% है, मात्र 1.5% एसटी और मात्र 1.8% एससी। अब भरिए ना पहले। आप ही की साथी प्रियंका भारती, आप ही की साथी कंचना यादव कह रही है फंसाना जरूरी है, क्योंकि 1000 सालों तक हमको हमारे साथ अत्याचार किया। आप बोल 1000 सालों से अत्याचार किया, वो बात सही है, पर जो आप फंसाने की बात कह रही है वो आधा सेक्शन कट करके आगे डाला। उन्होंने कहा है, पूरा वीडियो आप सुनेंगे, उसमें कहा गया अगर हमारे साथ जातिगत भेदभाव करते हैं तो उनको फंसाया जाना चाहिए। इसमें क्या मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। कोई जातिगत भेदभाव करता है तो क्या उसको नहीं फंसाया जाना चाहिए? एक सेकंड कंचना, 1 सेकंड प्रियंका, व्हाट हैपेंड अमिताभ जी? मैं ये मोनोलॉग सुनने के लिए मैं आया हूँ। अरे सबका डिबेट कराइए ना गरिमा जी। अब ये लगातार इनका अनागरिकल प्रलाप चला जा रहा है। आप पहले दूसरों का भी राय ले लीजिए, इनकी राय क्लियर हो चुकी है। बात कर रहे अभी तो प्रियंका ने बोलना ही शुरू किया। अमिताभ जी रुक जाइए। हाँ तो मैं उनका भाषण सुनने नहीं आया हूँ, मैं आपका भाषण क्या, ये तो डिबेट है दरअसल। तो डिबेट में सबको पहले सबका इंट्रो तो कराइए, सबका इंट्रो कराइए, उसके बाद डिबेट ओपन करिए। अच्छा। और मेरा आपने जो परिचय दिया वो गलत दिया है। राजनीतिक विश्लेषक में नहीं है, लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और आपने गजब बेइज्जती है, गलत बोला है मेरे बारे में, और मैं बीजेपी का पक्ष नहीं रखने वाला। लॉयर को डिबेट और भाषण में फर्क नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट अरे लगातार अमिताभ सिन्हा इतने परेशान, लगातार मोनोलॉग सुनवा रहे हैं गरिमा। अरे भाई मोनोलॉग नहीं, प्रियंका अपनी बात रख रही है, आप बोलेंगे वो आपकी बात सुनेंगी। नहीं तो बात का कोई लिमिट होता है ना, आप बोलेंगे वो आपकी बात सुनेंगी। अब ये लिमिट तो कम से कम मत तय कीजिए ना अमिताभ सिन्हा। आप मैं लिमिट नहीं तय कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल डिबेट में बैठे हैं ना। पहले इंट्रोडक्शन तो करवाइए सबों का कि कौन क्या बोलेगा,
सबके बारे में एक तो आपने मेरा परिचय गलत दिया, उसके बाद आप मुझे सुनने के लिए बोल रही है प्रियंका भारती को, जो लगातार बोले जा रही हैं, और एक ही विषय पे ये रिपीटेटिव है, ये लगातार पुनरावृत्ति कर रही है अपनी बात का। तो मेरा ये मानना है कि ये चीजें जो हैं उस पे आप पहले सबसे, आप विनोद अग्निहोत्री जी इतने सीनियर आदमी हैं, उनसे भी पूछ लीजिए कि क्या चाहते हैं बोलना। प्रियंका भारती का अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं प्रियंका अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। भारती से कोई विद्वेष है क्या, व्यक्तिगत कोई है क्या अमिताभ जी? व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, ये समाज तोड़क बात कर रही है। ये महिला जो है वो समाज तोड़क बात कर रही है। पहले सबों से पूछ लीजिए कि वो लोगों का मत क्या है। अच्छा उसके चलिए बाद तो आप रुकिए प्रियंका एक भारती को- सेकेंड प्रियंका।